जैसे ही उस आदमी ने एक अजीब और डरावनी सीटी की आवाज सुनी, उसका दिल दहल गया। वो तुरंत घबरा गया और तेजी से जंगल के अंदर भागकर किसी कोने में छिप गया। उधर एक भयानक दिखने वाला प्राणी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था और फिर अगले ही पल कुछ बेहद खौफनाक हुआ। इससे कुछ देर पहले दो लड़कियां गलती से उसी जंगल में आ पहुंची। जैसे ही उन्होंने कदम रखा, उन्होंने जमीन पर एक लाश पड़ी देखी। थोड़ी हिम्मत जुटाकर वो पास गईं और देखा कि उसकी पीठ पर एक अजीब सा निशान बना था। इसी बीच अन्या को हवा में कुछ सड़ा हुआ सा गंध महसूस हुई। वो उस गंध को फॉलो करते हुए जंगल के अंदर चली गई। कुछ ही सेकंड बाद वो मुंह पर हाथ रखकर बाहर भागती हुई आई। उसे भागते देख मीरा को भी जिज्ञासा हुई और वो भी अंदर चली गई। लेकिन जो नजारा उसके सामने था उसने उसके होश उड़ा दिए। सैकड़ों लाशें पूरे जंगल में बिखरी पड़ी थी। असल में शहर में एक भयंकर वायरस फैल चुका था। कई लोग उससे संक्रमित हो चुके थे। अपने परिवारों की रक्षा के लिए सुरक्षा कर्मियों ने संक्रमित लोगों को मार गिराने की खौफनाक जंग छेड़ दी थी। लेकिन हालात तेजी से बिगड़ने लगे। संक्रमित लोग बेकाबू होकर हमला करने लगे। जब आखिरी सुरक्षा लाइन भी टूटने लगी तो मयंक ने तुरंत आदेश दिया कि गेट पर जमा किया गया तेल और मिट्टी का मिश्रण नीचे गिरा दिया जाए और फिर सब मिलकर जलती हुई मशालें फेंकें। तेल में आग लगते ही गेट के पास धमाका हुआ। लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, पर अगले ही दिन अन्या जब गश्त पर निकली तो फिसलकर एक पहाड़ी के किनारे तक पहुंच गई। जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पूरा पहाड़ बर्फ से ढका था और उस पर हजारों लाशें बिखरी हुई थीं। लेकिन पलक झपकते ही वो सब लाशें एक एक करके उठने लगीं। वो सब ज़ॉम्बी बन चुके थे। डरी हुई अन्या जान बचाकर भागी और किसी तरह सुरक्षा दीवार तक पहुंची। लेकिन जैसे ही वो दीवार पार कर रही थी, एक ज़ॉम्बी उसका पीछा करता हुआ वहां तक पहुंच गया।